आम के आम गुठलियों के भी दाम। वैसे तो ये मुहावरा पूरे शरीफ खानदान पर फिट आता है, क्योंकि शरीफ खानदान को जरूरत पड़े तो ये अपनी इज्जत के बदले भी फायदा उठा लेते हैं। लेकिन यहाँ हम खास तौर पर इस हस्ती का जिक्र खैर कर रहे हैं जिसने वजीर आजम की कुर्सी तक पहुँचने के लिए बहुत तकलीफें उठाई हैं। अच्छा, आप ज्यादा सोचकर खुद को जहमत ना दे, हम आपको वजीर आजम की कुर्सी पर बैठने के लिए कुर्बानियाँ देने वाली शख्सियत के बारे में बताते हैं कि इससे पहले आपको मुस्लिम लीग जिया के सदर का बयान सुनाते हैं। गाड़ी की डिग्गी में छुपे आर्मी हाउस जाकर एनआरओ हुकूमत की भीख मांगने वाले करप्ट भिखारी को इमरान खान जैसे मुजाहिद पर तरजीह देना कौमी नहीं जाती मुफादात और बीमार जहनियत की अक्कासी है। मेरे ख्याल से आप अब भी इस शख्सियत के बारे में ला इल्म है तो ऐसा करते हैं, हम आपको और इशारा देते हैं। आप समझें कि मैं वजीर आजम की कुर्सी पर डिग्गी में बैठ कर आया हूँ। मैं डिग्गी में बैठ कर नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। मैं दिन रात मेहनत करके डिग्गी के जरिए बूट पॉलिश करके इस सीट पर पहुंचा हूं। जी, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, हम शोबाज की कुर्बानियों का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, आप सब बातों को छोड़कर बस ये सोचें कि इस बंदे की क्या मेंटेलिटी और क्या ज़हनी पुख्तगी होगी जो इक़्तिदार में आने के लिए ऐसी मदारियां करता फिरता है। जरा कोई इमेजिन करे कि गाड़ी की डिग्गी में ये मस्करा कैसे बैठा होगा और इसको ये जिल्लत उठाने में जरा बराबर आड़ नहीं महसूस हुई। वैसे हमें एक बात पर शोबाज का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इसकी बांदरबाजियां देखकर हमें हंसने का मौका मिल जाता है। कल के इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद एक बात आम पाकिस्तानी को बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है, और वो ये है कि पाकिस्तानी अदालतें आलमी रैंकिंग में 130वें नंबर पर है, इसलिए ही तो क्योंकि फैसले बंद कमरों में होते हैं और लिखने वाला कोई और होता है और इन्हें पढ़कर सुनाने वाला कोई और होता है। मजीद जो बात एजाजुल हक ने की वो ये कि कार की डिग्गी में शहबाज शरीफ छुपकर आर्मी चीफ से मिलने जाते थे, और वो भी इस वक्त जब इमरान खान की हुकूमत। अब अवाम का कहना है कि इमरान खान की इलेक्शन कमीशन के हाथों नाअहली शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ के मुकदमे से बरी होना, जरदारी के केसों का खात्मा, मरियम नवाज की सजा की मौतली, मरियम नवाज का पासपोर्ट मिल जाना और मरियम नवाज का पाकिस्तान से बाहर चले जाना, यही तो एनआरओ 2 था। एस्टेब्लिशमेंट रजीम चेंज के जरिए खिचड़ी हुकूमत को इक्तदार में लाई और इनके सारे केस खत्म करवा कर अब सियासत से अलहदा होने का ढोंग रचा रही है। मगर इजाजुल हक की खबर ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया है। शहबाज शरीफ का डिग्गी में छुकर एक खास इदारे के सरबराह को मिलने जाना, मामलात का तय होना, हुकूमत का रजीम चेंज के जरिए खात्मा, बहुत से पर्दों से राज फाश कर गया और बहुत से मकरू चेहरों को बेनकाब कर दिया। ये बात एक आम आदमी भी आसानी से समझ सकता है कि शहबाज शरीफ मलिक अहमद खान की गाड़ी की डिग्गी में खुफिया मुलाकातों के लिए जाते रहे, तभी तो इन्हें एनआरओ मिला। अच्छा, सारी बातें छोड़ें, एक बात पर गौर करें, पुरानी फिल्मों में दिखाया करते थे कि हीरो बवक्ते जरूरत कार की डिग्गी इस्तेमाल कर लिया करता था और अक्सर हीरोइन हीरो से मिलने कार की डिग्गी में जाया करती। हमारे हीरो शहबाज को साथ सलाम है जो कमर दर्द की परवाह किए बगैर कार की डिग्गी में जाता था। वक्त के साथ साथ खिचड़ी हुकूमत की होशियारियां मंजर आम पर आती जा रही हैं। अब ये देख लें कि पंजाब में रजीम चेंज के बाद मलिक अहमद खान का नाम वजीर आला के तौर पर आपने बहुत सुना होगा। कभी गौर किया कि आखिर शरीफ खानदान और इस्टेब्लिशमेंट मलिक अहमद खान को वजीर आला बनाने के लिए तैयार क्यों है? ये मौमा एजाजुल हक साहब ने हल कर दिया कि मलिक अहमद खान की गाड़ी की डिग्गी में बैठकर शहबाज शरीफ एक इदारे के सरबराह से मिलने जाते, दोनों को आपस में मिलाने के लिए जान जोखों में और शहबाज शरीफ को डिग्गी में डालने का समझ मलिक अहमद खान को मिलना चाहिए था। वो अलग बात है कि बेचारा मलिक अहमद खान नहाता धोता रह गया और हाथ कुछ नहीं आया। अच्छा, शहबाज का एक नया चुटकुला सुनाते हैं। शहबाज शरीफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान से लंदन तक चोर चोर के नारे सुनने वाला कहता है इमरान खान सर्टिफाइड चोर है। जब एक रिपोर्टर ने सवाल किया, मियाँ साहब आप जरदारी को भी चोर कहते थे, क्या आप वो चोर नहीं? तो मियाँ साहब चकरा कर रह गए और बगलें झांकने लगे। अब पाकिस्तानी अवाम फैसला करे कि मियाँ साहब इस वक्त झूठ बोलने थे या फिर अब झूठ बोल रहे हैं। कौम को चूना लगाता उन्होंने तो अब पाकिस्तानी अवाम फैसला करे कि मियाँ साहब उस वक्त झूठ बोल रहे थे या फिर अब झूठ बोल रहे हैं। कौम को चूना लगाना इन्होंने नहीं छोड़ा। अच्छा, कह भी कौन रहा है, गूगल पर चोर लिखो तो शरीफ खानदान निकल आता है। शहबाज के लतीफे यही खत्म नहीं हुए। बहुत अदा से कहता है इमरान से बातचीत करने के लिए तैयार है। खान साहब आजकल वैसे ही बहुत तरंग में हैं, इसलिए ऐसा कमाल जवाब दिया कि अवाम खान साहब की
की नाअहली के ड्रामे को भूल कर हंस हंस कर लूट पूट हो गई। शहबाज ने बातचीत की दावत दी तो खान साहब ने कहा, जो डिग्गी में बैठकर कुर्सी के पास जाता था, इससे क्या बात करनी। वैसे शहबाज से सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन मायूसी की इस कैफियत में मज़ाहिया वजीर आजम किसी नेमत से कम नहीं। आप जब बहुत परेशान या बहुत उदास हों तो इस बेचारे इंसान की ड्रामाई तकरीरें सुन लिया करें, तबीयत ताज़ा हो जाती है। वैसे तो हमारे सारे सियासतदान ही जहालत की तस्वीर हैं। आपको सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हम आपको इनकी जहालत के कुछ नमूने दिखाते हैं। चंद दिन कबल वजीर आजम के उम्मीदवार बिलावल जरदारी ने इस्लामाबाद डी चौक में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में काम पे टांग रही हैं। साबिक वजीर इत्तलाआत और मरियम सफदर की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहती हैं कि इस वक्त यूक्रेन और अमेरिका की जंग हो रही है और अमेरिकी सदर इस जंग में मसरूफ हैं। इसी शाम फजलुर रहमान साहब ने अपोजिशन रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हमने 14 मिलियन मार्च किया है और 18-20 लाख लोगों के साथ इस्लामाबाद में धरना दिया था। इनके साथ बैठे हुए आसिफ अली जरदारी साहब की बिस्मिल्लाह को भी सुन लें किस तरह पड़ी है, और फजलुर रहमान साहब ने भी इनकी दुरुस्तगी नहीं। इससे कबल साबिक वजीर आला पंजाब और वजीर आजम के उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब लंदन में गैर कानूनी तौर पर दौड़कर सड़क क्रॉस करते हुए गाड़ी के नीचे आने से बाल बाल बच चुके हैं। यूसुफ रजा गिलानी जब वजीर आजम थे तो इंग्लैंड के दौरे के दौरान हाउस ऑफ लॉर्ड से खिताब करते हुए कह चुके हैं कि आप लोगों को अवाम ने मुंतखब किया है। इस पर दफ्तर खारजा लंदन को लान तान का सामना करना पड़ा था कि आपने वजीर आजम को ब्रीफ नहीं किया। ये पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं जो इस कौम के नुमाइंदगी करते हैं और अवाम इनकी इन बातों पर तालियां बजा रहे होते हैं। अगर ये सियासतदान किसी मगरबी मुल्क में होते तो ये पब्लिक में कभी निकलना और जूतों के हार इनके गले से कभी ना निकले। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर्जरी क्वीन का जिक्र नहीं हुआ। सर्जरी क्वीन की वैसे तो हर एक बात ही लतीफा है, लेकिन आपको एक लतीफा सुना ही देते हैं। सर्जरी क्वीन कहती हैं, मैं इसलिए इमरान खान साहब को कुछ नहीं कहती क्योंकि ये नवाज शरीफ की तरबियत का असर है। नवाज शरीफ जानते हैं कि औरत की इज्जत कैसे की जाती है, लेकिन ये कहते हुए ऑडियो क्वीन भूल गई थी। तारीख बताती है कि नवाज शरीफ की तरबियत में कमी थी, इसलिए वो बेनजीर भुट्टो के लिए बेहुदा लफ्ज इस्तेमाल करते थे। मरियम बीबी आप वाकई नासमझ ही हैं, जो आपको मालूम ही नहीं है कि रवायात किसने डाली थी। अच्छा, इससे भी मजे की बात यह है कि वीडियो क्वीन ये भी समझती हैं कि अवाम शायद बहुत अहमक है, क्योंकि आपको शायद नवाज शरीफ की जुबान भूल गई हो, लेकिन अवाम कभी नहीं भूलेगी। अच्छा, यहाँ हम आपको एक और सियासतदान के मुतालिक बताते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, बस आपने घबराना नहीं है। रियासत मदीना, जब मैं क्रिकेट से सियासत में आया, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की करप्शन, NRO नहीं मिलेगा, PDM मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। चंद फिक्रे सुनकर हमारे बताए बगैर ही आप शख्सियत को पहचान गए होंगे, क्योंकि जब भी ये चंद फिक्रे आपके कानों से टकराते हैं तो आपको इल्म हो जाता है कि टीवी या रेडियो पर हमारे इमरान खान की तकरीर, खिताब या बयान का कोई हिस्सा चल रहा है। इमरान खान के बास हरीफ भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि वो फन खताबत बखूबी जानते हैं। चाहे वो दौरे अपोजिशन में नया पाकिस्तान बनाने के मुतालिक की गई बातें हों या वजीर आजम का मनसब संभालने के बाद पाकिस्तानी मुआशरे में जदीद इस्लामी रियासत की तश्कील की कोशिश हो, खान साहब की तकारीर हमेशा मौजूद बहस रही है। इसकी एक वजह तो खुद उनकी तलस्सुमाती शख्सियत, तो दूसरा उनके हामियों का इस बात पर इतराना कि वो पहले वज़राए आजम की तरह मुल्क को बैनुल अक़वामी सतह पर खताबात और तकारीर के दौरान पर्ची का इस्तेमाल नहीं करते। इमरान खान ने दुनिया की आंखों में आंखें डालकर अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाम, पाकिस्तान और कश्मीर का मुकदमा लड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद किया, हुर्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते हुए आलम इस्लाम की नुमाइंदगी की। इमरान खान की तकारीर को सुनने के लिए बड़े मुल्कों के सरबराह मौजूद थे। इमरान खान की तकरीर को बैनुल अक़वामी मीडिया ने लाइव नशर किया और इस तकरीर को पूरी दुनिया में सराहा गया, जबकि इसके बरक्स इम्पोर्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ की तकरीर बिल्कुल गैर मौसर थी और कई अहम इश्यूज को तकरीर का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। इमरान खान 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब करेंगे। इस खबर के आने के बाद आलमी रहनुमाओं के अखबारात में बयानात मुलाहजा फरमाएं। ट्रंप ने कहा, मैं सिर्फ इमरान खान का खिताब सुनने के लिए जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करूंगा। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने कहा, इमरान खान का खिताब सुनना मेरे लिए एक एजाज होगा। महातीर मोहम्मद ने कहा कि इमरान खान की हैसियत उम्मत के लीडर की सी है, इसका खिताब मलेशिया में बराह रास्त नशर किया जाएगा। तैयब उर्दुगान ने कहा कि मेरे बस में हो तो मैं अपने हिस्से का वक्त भी इमरान खान को दे दूं। बरतानवी वजीर आजम ने कहा कि इमरान खान का खिताब न सिर्फ जियो
پولیٹیکل حوالے سے اہم ہوگا، بلکہ اس میں انگریزی کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہوگا۔